मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर वाई एंड हाउ। हमने इसमें पीरियड्स इन हिस्ट्री पढ़ा था कि एंशिएंट पीरियड क्या है, मेडिवल पीरियड क्या है और मॉडर्न पीरियड क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ ऑल थ्री पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। वी नो मोस्ट अबाउट द मॉडर्न पीरियड because the maximum source of informations that are available belong to the modern period। जो मॉडर्न पीरियड है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियड से क्या है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। हमें इसके बारे में जानने के लिए बहुत ईजी पड़ जाता है मॉडर्न पीरियड को जान करके। दैट आर अवेलेबल बिलोंगिंग टू द मॉडर्न पीरियड। सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड कैन बी क्लासीफाई इनटू प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। जो मॉडर्न पीरियड है उनको टू पार्ट में डिवाइडेड किया है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। फर्स्टली हम रीड करेंगे प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मीन्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज एन आर्टिफैक्ट्स, कोइंस, मोन्यूमेंट्स और ए डॉक्यूमेंट दैट वर क्रिएटेड एट द टाइम अंडर स्टडी और रिकॉर्डेड बाय एन आई विटनेस टू द इवेंट। प्राइमरी रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमें ओरिजिनलिटी बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो, कोइंस हो, मोन्यूमेंट्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो। वो हमारी आई विटनेस, वो किसी भी घटना है जो वो हमारे लिए मीन्स प्रत्यक्ष रूप से है। एकदम आई विटनेस बोलते हैं ना, मीन्स प्रत्यक्ष रूप से वो जैसे आंखों देखा हाल बताते हैं वो, उसमें कोई भी मॉडिफाई या चेंज नहीं किया गया। दे रेफर टू द ओरिजिनल मटेरियल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड और डिस्टोर्टेड इन एनी वे। उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफाई और चेंज नहीं किया गया है, वो ओरिजिनल मटेरियल है। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्राइमरी सोर्स आल्सो इंक्लूड। जब हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स को इंक्लूड करते हैं। और उसमें क्या आते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सर्वे, मैप, फोटोग्राफ्स एंड डायरीज बिलोंगिंग टू द पीरियड। इस पीरियड में जो प्राइमरी सोर्स है उसमें हम रीड करेंगे गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, मैप हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैनी ऑफ दीज सोर्स आर प्रिजर्व्ड इन द नेशनल म्यूजियम एंड आर्चीव्स फ्रॉम व्हेन दे कैन बी एक्सीड्स। कुछ रिकॉर्ड्स क्या हैं जो नेशनल म्यूजियम और आर्चीव्स हैं उसमें प्रिजर्व्ड करके रखे गए हैं, मीन्स उसमें क्या है, सुरक्षित रखे गई हैं। ये है प्राइमरी सोर्स, मीन्स जिनको एज इट इज़ जो रिकॉर्ड हैं उनमें मॉडिफाई नहीं किया गया है। प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड आते हैं और अनऑफिशियल रिकॉर्ड आते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड, द ब्रिटिश हैड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अपने कल्चर को, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शंस, मेमो, प्लान, रिपोर्ट, पॉलिसी डिसीजन और एग्रीमेंट हैड टू बी क्लियरली रिटन, रिकॉर्ड एंड कैटोलॉजिड। मीन्स क्या है, जो भी उन्होंने उनका ऑफिशियल वर्क है, चाहे वो प्लान कर रहे हैं या मैप बना रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, वो उनको एकदम क्लियरली रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं। उनका कैटालॉग्ड मीन्स सूचीबद्ध रिकॉर्ड रखते हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश आल्सो बिलीव्ड दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड इन रिकॉर्ड रूम अटैच टू द ऑफिस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। जब ब्रिटिश है वो विश्वास करते थे सभी ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स पे कि इनको केयरफुली प्रिजर्व्ड करके रखा जाए। कहाँ पे, रिकॉर्डेड रूम में। मीन्स एक रूम होता था जहाँ पे सभी ऑफिशियली वर्क को रिकॉर्ड करके रखा जाता था। और उनमें क्या क्या आते थे, कौन कौन से ऑफिस के रिकॉर्ड रखे जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल डिपार्टमेंट, इनके रिकॉर्ड रखे जाते थे। Thus the proceeding of each department of a government are available even today। इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, जैसे आज के टाइम पे हम रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं कि ये आप ये लगा के चलो जो कांग्रेस है उन्होंने ये काम किए, वो सभी हमारे पास रिटर्न में रिकॉर्ड हैं। जो अब मोदी सरकार है, इन्होंने पिछले प्लान में क्या किया और अब के प्लान में क्या किया, ये रिटर्न रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और ऐसा ही पहले किया जाता था। दे एस्टैब्लिश्ड specialized institutions
like National Achievement of India in Delhi and National Museum to preserve important records. ये रिकॉर्ड है वो इंस्टीट्यूशंस में रखे गए हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? एक तो नेशनल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, सेकेंड है नेशनल म्यूजियम में। ये रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखे गए हैं इन दिल्ली में। ये दो इन्होंने इंस्टीट्यूशन के नाम बताए हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू एनालाइज द ब्रिटिश रूल एंड देयर पॉलिसी। ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश रूल और उनकी पॉलिसी के बारे में क्या है, हेल्पफुल है। मीन्स इन डॉक्यूमेंट से हमें उनके बारे में पता चलता है। मैनी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच एज राइटिंग्स एंड स्पीच ऑफ नेशनल लीडर्स, लेटर्स रिटन बाय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा कैन स्टिल बी सीन इन द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली और इन म्यूजियम्स इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। इन्होंने बताया जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है या जो उन लोगों ने स्पीच दी है उनको हमने लिख के प्रिजर्व्ड करके रखा है। जैसे महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा है, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, जिनको कैन स्टिल बी सीन, जिनको हम आज भी देख सकते हैं, ये म्यूजियम में रखे हुए हैं, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। देखो इन्होंने एक ये रिटर्न रिकॉर्ड दिखाया गया है। ये लेटर लिखा गया है, गांधी जी हैड राइटिंग लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन 30 सितंबर 1925 में लिखा था। तो ये क्या है, हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आर्चीव्स, ये क्या होता है? एन आर्चीव इज ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट प्रिजर्व्ड इन ए क्रोनिकल ऑर्डर। आर्चीव्स वो होता है जो हिस्ट्री का कलेक्शन किया गया है, उसका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को और क्रोनिकल ऑर्डर में रखा गया है। वो मीन्स एक के बाद एक ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है। In the earlier 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. Calligraphist क्या होता है? Those who specialized in the art of beautiful writing. आज के टाइम में क्या है, हम मान लो हमें एक कोई पेपर बनाया है या कोई हमारे पास नोट्स हैं, हमें उसकी कॉपी करनी है तो हम फट से फोटोस्टेट करा लेते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे कैलीग्राफिस्ट होते थे, मीन्स जो स्पेशलाइज होते थे, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, वो क्या करते थे, इस कॉपी का जो ये महात्मा गांधी ने लेटर लिखा है या और भी एग्जाम्पल है, उनको अलग से लिखवा लेती थी। ठीक है। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग इन द मिड 19th, तब 19th के मिड में ये प्रचलित नहीं हुआ था स्टार्टिंग में। बाद में जाके क्या है, हमारे पास ऐसी मशीन आई जिनको हम फोटो कॉपी करा लेते थे। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वर प्रिंटिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और बाद में इन कॉपीज़ की क्या कराई गई, और भी बहुत सारी कॉपीज़ कराई गई। ठीक है, जिनको हम फोटोस्टेट कहते हैं। सर्वे, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट टू इफेक्टिवली एडमिनिस्टर ए कंट्री इट वॉज इम्पोर्टेंट टू नो इट वेल। जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि कहीं भी एडमिनिस्टर मीन्स कहीं भी शासन करने के लिए हमें उस देश के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए वो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते थे। बाय द अर्ली 19th century दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग आउट डिटेल सर्वे टू मैप एन एंटायर कंट्री। वे पूरी कंट्री का क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मैप बनाने शुरू कर दिए, सर्वे करना शुरू कर दिया पूरी कंट्री का एकदम डिटेल से। During the revenue survey conducting in the village, they also study all the facts which they considered important to know to administer the region, such as the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the क्रॉपिंग पैटर्न इन द विलेज। इन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया देश के बारे में, ये पता करना शुरू कर दिया कि इनका रेवेन्यू क्या है, इनको कहाँ से इनकम प्राप्त होती है, इनकी जो सोइल की क्वालिटी है वो कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है देश में, फ्लोरा और फोना कितने हैं। फ्लोरा मीन्स जो हमारे वन आते हैं फॉरेस्ट, और फोना मीन्स जो जीव जंतु हैं, और लोकल हिस्ट्री क्या है, मीन्स कितना जो एक देश है ये कितने भागों में बटा हुआ है, और कौन कौन से राजा शासन करते हैं, और इनका इनकम का सोर्स क्या है, ये क्रॉपिंग किस प्रकार की करते हैं, कौन कौन सी खेती करते हैं और उनका पैटर्न क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रिटिश ने क्या करना शुरू कर दिया, सर्वे करना शुरू कर दिया। दे आल्सो कंडक्टेड बोटैनिकल, जूलॉजिकल
बोटेनिकल मीन्स पेड़ पौधों के बारे में सर्वे करना, जूलॉजिकल मीन्स जीव जंतुओं के बारे में, आर्चियोलॉजिकल मीन्स पुरानी चीज़ों के बारे में जैसे पुरातत्ववादी हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स मानव विज्ञान के बारे में, एंड फॉरेस्ट सर्वे। इन्होंने सभी मीन्स इंडिया को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने सर्वे किया। दिस सर्वे गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द कंट्री एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम के इंडिया के बारे में जो भी इंडिया में था सभी चीज़ों का इन्होंने सर्वे करना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तब 19th सेंचुरी का एंड आया, मीन्स ख़त्म होने लगा, द ब्रिटिश स्टार्टेड कंडक्टेड सेंसस एवरी 10 ईयर। They prepared a detailed record of the number of people in all the province of India, noting information on caste, religions and occupations. Census क्या है? Census is an official count of the numbers of people in the country. It also give a detailed account of their caste, occupations and regions. Means क्या है? Census मीन्स हर 10 साल में जनगणना शुरू कर दी गई। और इसमें क्या दिया कि क्या जाना गया जनगणना के बारे में कि जो लोग नंबर ऑफ पीपल, उस देश की जनसंख्या कितनी है, लोग कितने हैं और उनकी कितनी कास्ट हैं, वो कास्ट में कौन कौन से धर्म अपनाए गए हैं, और जो वो लोग हैं वो उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। 19th सेंचुरी के अंत तक उन्होंने ये सब किया। Analyzing record. However, these records are official record and they only tell us about what the officials did were interested in. They do not tell us what the common people of the country thought or felt about them. मीन्स एनालिसिस रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, इनमें कॉमन पीपल के रिकॉर्ड शामिल नहीं किए जाते। मोन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग रूल ऑफ 200 years, the British built many monuments like the India Gate, the Parliament House and the राष्ट्रपति भवन एक्सेट्रा। 200 साल के दौरान 200 साल के दौरान तब अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने अनेक तरह के मोन्यूमेंट्स बनाए, जैसे इंडिया गेट बनाया, पार्लियामेंट बनाया और राष्ट्रपति भवन बनाया। सम ऑफ मोन्यूमेंट्स वर बुल्ट टू मार्क इम्पोर्टेंट इवेंट्स। कुछ मोन्यूमेंट्स क्या हैं उन्होंने अपनी ही याद में बनाए, मीन्स अपने लोगों की याद में बनाए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में बनाया है, was built to commemorate visit of King George V and Queen Mary to Bombay, now called Mumbai in 1911। जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में बनाया है उन्होंने किसकी याद में बनाया है? किंग जॉर्ज की और क्वीन मैरी की याद में बनाया है। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता was built in memory of Queen Victoria who died 1901। जो रानी विक्टोरिया थी इसकी मृत्यु 1901 में हुई थी, उनकी याद में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया है। मैनी आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू ब्रिटिश पीरियड आर डिस्प्लेड देयर। मैनी ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स extracted by the British in India are still there and are in use. These monuments are all इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश। मीन्स जो भी इन्होंने मोन्यूमेंट बनाए उन्होंने या तो अपने यूज़ के लिए बनाए हैं या उन्होंने अपनी जो राजा महाराजा उनकी याद में बनाए गए हैं। और इन मोन्यूमेंट से हमें क्या मिलती है, क्या एक तो हमारे लिए क्या है, बिल्डिंग तैयार हो गई है जिनको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश लोगों को जानने के कि ब्रिटिश लोग के बारे में उस टाइम पे उनको कितना नॉलेज था। ये पढ़ा था हमने ऑफिशियल सोर्स। सेकंड, और ये ऑफिशियल सोर्स के अंतर्गत आता है सर्वे मोन्यूमेंट्स ऑफ पीरियड। सेकंड है अनऑफिशियल सोर्स, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्राम एंड ट्रैवल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट्स सोल्ड इन द लोकल बाज़ार। जो लोगों की डायरी है जिनमें महान लोगों की, अकाउंट्स ऑफ पिलग्राम एंड ट्रेवल्स, जो महान लोगों की जो यात्राएं हैं, उनके संस्मरण हैं, उनकी आत्मजीवनी है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में है, वो बुक्स क्या हैं वो बेची गई, लोकल बाज़ार में दी गई। फ्रॉम द अनऑफिशियल सोर्स, अनऑफिशियल सोर्स है क्यों? क्योंकि इन पे किसी चीज़ की वो लगाते हैं ना, वो स्टैंप। ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिस पे स्टैंप करके रखा गया है। अनऑफिशियल सोर्स ये किसी के द्वारा लिखी गई है, इन पे स्टैंप वगैरह नहीं की गई, ये अनऑफिशियल है। दीज सोर्स हाउएवर एक्सप्रेस द व्यू of literature people only. We cannot learn about the common man or the tribals etc through them। और इनके द्वारा हमें क्या है, मीन्स महान लोगों के बारे में पता चलता है, कॉमन लोगों के बारे में पता नहीं चलता कि वो कॉमन लोग जो कबीले के लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं।
इसमें आता है अनऑफिशियल सोर्स। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कल सेकेंडरी सोर्स।